गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में 9.4 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.4, फाइंड द सम टू n terms of each of the series in exercise 1 to 7। ठीक है, हमारे पास एक सीरीज है। ये सीरीज गिवन है कि 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो। ये गिवन सीरीज है जो आप देख रहे हैं, और हमने यहां पे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है सीरीज का। ये स्पेशल टाइप की सीरीज है, ये गिवन सीरीज है। यहां पे हम nth टर्म लिखेंगे, इसकी nth टर्म। देखिए, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि फर्स्ट टर्म यदि ये है फर्स्ट टर्म, तो न्यूमरेटर में सभी के 1 है। फर्स्ट टर्म के भी 1 है न्यूमरेटर में, सेकंड के भी 1 है, थर्ड के भी 1 है, तो nth टर्म के भी 1 होगा। अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर में देखें तो फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड में नीचे 2 है, थर्ड में नीचे 3 है, तो nth टर्म में नीचे n होगा मल्टीप्लाई, या 2 है या 3 या 4 या n+1। आप जो है सिमेट्रिकली ये सोच सकते हैं जो आप देख रहे हैं। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए ये 1 है, तो 1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n+1 माइनस n अपॉन n मल्टीप्लाई n+1। ये जो फैक्टर है नीचे n इंटू n+1, इनमें 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और ऊपर भी 1 है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं n+1 माइनस n से n कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको अब सेपरेट द एलसीएम करेंगे कि दिस अपॉन दिस, n+1, और यहां सेपरेट द एलसीएम करेंगे n क्रॉस n+1। n+1 से n+1 कट गया, n करेंगे तो an हमारे पास आ जाएगा 1/n और 1/n+1। ये अब हम n को 1 2 3 4 n पुट करेंगे। n को मैंने 1 पुट कर दिया, a1, n को 2 पुट कर दिया, a2, n को 3 पुट कर दिया, तो a3, 4, और ऐसे चलता रहेगा। और n को n लिखेंगे हम nth टर्म, ये ऊपर गिवन ही है 1/n 1n+1। देखो, हमने फर्स्ट टर्म से लेके और nth टर्म तक इस सीरीज के हम लिखे, और अब इसको आप ऐड करेंगे ऑन एडिंग, तो एडिंग करेंगे वर्टिकली, तो यहां देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, और इनको ऐड करेंगे आप, तो ऐड करेंगे, ध्यान दें ये 1/2 माइनस का, ये 1/2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 माइनस का 1/3 प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आगे से कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पीछे से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगी, तो 1/1 बचेगा 1, और एक 1/n+1। एक तो ये फर्स्ट टर्म में पहले वाली बचेगी, लास्ट टर्म में लास्ट वाली बचेगी, बाकी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और ये Sn है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो n+1 एलसीएम लेंगे आप, तो n+1 माइनस 1, तो n/n+1। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, ऐसे में करना है। ये इसमें आपको मैंने बता भी था कि जो स्पेशल सीरीज हैं उनमें nth टर्म निकालते हैं हम सीरीज की, nth टर्म, और फिर ये प्रोसेस रहता है हमारा। अब मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 9.4। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है स्टेटमेंट पढ़ेंगे।
कि 5 स्क्वायर, ये सीरीज है हमारे पास, सीरीज 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये सीरीज। और इस सीरीज में हमने सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है, जो है फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 7। तो इसकी जो एन टर्म्स का सम निकालना है, ये सीरीज है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 1 से स्टार्ट करेंगे पहले, तो ये 5 से है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो ये ऐड करेंगे हम, और प्लस ये 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, तो यहां फर्स्ट 4 का स्क्वायर हमें माइनस भी करना पड़ेगा। याद है, अब ये क्या है, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर है, 20 स्क्वायर, और ये 1 से लेके 4 तक स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे सिग्मा एन का, और एन इक्वल टू 20, माइनस ये भी सिग्मा एन का बनेगा, लेकिन यहाँ एन इक्वल टू 4। क्यों, यहाँ 1 से लेकर 20 लास्ट है, तो एन 20 टर्म्स है इसमें। यहाँ 1 से लेकर 4 तक लास्ट है, तो 4 टर्म है। तो अब आप सिग्मा एन का फार्मूला आप लगाओगे एन इंटू एन प्लस 1/2, और एन को 20 पुट करेंगे, और यहाँ एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये हमारे पास जो है ये 4 पुट करेंगे। तो यहाँ एन को 20 पुट करेंगे, तो 20 इंटू 20 1/2, और ये 4 इंटू 5/2, ये 10, ये 210 आ गया, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, एन एन प्लस सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है, एन को 4 पुट कर दिया, 4 टर्म। ये फॉर्मूला हमने सिग्मा एन स्क्वायर का लगाया, सॉरी ये स्क्वायर में है, तो सिग्मा एन स्क्वायर का। यहां से आगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो सिग्मा एन का नहीं, सिग्मा एन स्क्वायर में है। तो ये फॉर्मूला आप जो है लगा देंगे आप सिग्मा एन स्क्वायर का, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है ना सिग्मा एन स्क्वायर का। तो यहाँ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, एन को 20 पुट करना, और यही फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और n इक्वल टू 4। अब आप यहाँ n को 20 पुट कर देना, यहाँ n को 4 पुट कर देना, कैलकुलेशन करके माइनस कर देंगे। ये इस सीरीज का सम आ जाएगा जो आप देख रहे हैं 5th क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है 7th, जो 7th में आपके साथ डिस्कस करता हूं। 7th एक्सरसाइज है 9.4। 7th में हमारे पास सीरीज जो है वो ये है, सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चलता रहेगा एंड सो। ये हमारे पास एक सीरीज है जो आप देख रहे हैं, और इस सीरीज में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, एन टर्मों का हमने सम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म ये। थोड़ा ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म सिर्फ 1 का स्क्वायर है। ये ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 टर्म है तो 2 तक स्क्वायर है। ये थर्ड टर्म है तो 1 से लेकर 3 तक स्क्वायर है। फोर्थ टर्म में आएगी तो 1 से लेकर 4 तक स्क्वायर आएगा। तो nth टर्म है तो 1 से लेकर nth तक स्क्वायर आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बनेगा अब an इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर,
जो nth टर्म है ये सिग्मा एन स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। अब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो an इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 2n स्क्वायर, इसके साथ n और इधर 2n 3n प्लस 1 बाई 6, और nth टर्म इज n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाई 6। या अब इसको इस मेथड से ऐड करेंगे, nth टर्म इसको ऐसे लिखेंगे 1/6, ध्यान दें 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये हमने nth टर्म निकाले। जो 7th क्वेश्चन है, पहले आप इसकी nth टर्म निकालें, और nth टर्म हमने इस फॉर्म में n में आएगी। अब n को 1 पुट करेंगे, हम n को 1 पुट, n इक्वल टू 1, तो 1/6 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप, ये तरीका है लिखने का, a2 n को 2 लिखेंगे तो 1/6 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। n को 3 लिखेंगे तो 1/6, n को 3 लिखेंगे 2 इंटू 3 क्यूब 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, और ये an 1/6 2 इंटू an लिखेंगे, ये an तो है ही n क्यूब प्लस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना वर्टिकली ऐसे, तो ऐड करेंगे ऑन एडिंग, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इक्वल तरीके से ऐड करेंगे। 1/6 तो सबका बाहर आ जाएगा, देखो 1/6 सब में बाहर आ जाएगा। देखिए इसको ऐड करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 कॉमन आएगा, 2 सब में है, तो अंदर बढ़ेगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और n का क्यूब। ये फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम ऐड करेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और अब ये लास्ट वाला ऐड हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। अब ये तो देखो 1/6, इसको तो ऐसे लिख देंगे हम, a1 से लेकर an तक क्या लिखेंगे, sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और 1/6 बाहर रहेगा, 2 सेम रहेगा, ये सिग्मा n क्यूब, 3 बाहर रहेगा, सिग्मा n स्क्वायर, अरे सिग्मा n, तो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब के फॉर्मूले आपको बताए हुए, वो फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले लिख के और फिर जो उनमें से कॉमन आता बाहर लेके, अंदर बचेगा वो एलसीएम वगैरह लेके, और हम जो है रिजल्ट फाइंड आउट कर देंगे। ऐसे आपने करना है। अब इसके बाद आता है कुछ और भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3।
मिसलेनियस। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं थर्ड में। लेट द सम ऑफ n 2n and 3n term of an AP is S1 S2 S3। तो यहां पे सम ऑफ n टर्म है S1, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म है S2 और सम ऑफ 3n टर्म है S3। ये किसी एपी में आपको सम गिवन है और शो दैट, हमने शो करना है, शो दैट S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1, ये शो करना जो आप देख रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे कि एपी में फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये हमने मान लिया। फर्स्ट टर्म मैंने एपी की ए सपोज कर ली और एपी का कॉमन डिफरेंस जो है डी सपोज कर लिया। तो एस एन का फार्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस। और इसका फार्मूला होता है 2n बाई टू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S2। और 3n बाई टू, इसका फार्मूला 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S3। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो S3 हमारे पास ये है, लेफ्ट है हमारे दिखाई दे रही है। हम राइट लेके चलेंगे, वी टेक राइट हैंड साइड। जो हमने शो दैट करना है उसकी राइट हैंड साइड लेके चले हमें। 3 टाइम्स S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 में क्या करेंगे आप ध्यान दें कि S2 तो ये लिखेंगे S2, तो S2 में आप लिखेंगे 3 बाहर, नीचे लिख देता हूं S2 ये लिखेंगे 2n बाई 2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये S2 आ जाएगा। और माइनस S1 ये है n बाई 2 और 2a या। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और S3 की इक्वल लेके आना है। हम राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट की इक्वल प्रूव करना है। तो यहां ध्यान दीजिए n बाई 2 कॉमन यहां से भी आ जाएगा, n बाई 2 यहां भी है, n बाई 2 बाहर ले लिया। तो 3 पहले था, n बाई 2 बाहर और आ जाएगा। तो n बाई 2 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4a और 2 की इसके साथ करेंगे अंदर तो 4n माइनस 2b। और ये n बाई 2 बाहर गया, यहां माइनस 4 लगे तो माइनस 2a और माइनस n माइनस 1 इंटू b। याद n बाई 2 बाहर कॉमन लेके जो बाहर बचा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस अंदर हमने खोल दिया ब्रैकेट को। तो ये 3n बाई 2 अब 4a माइनस 2a 2a और इसमें से d कॉमन लेंगे ना आप, ध्यान दें इसमें से इसमें d कॉमन लेंगे तो 4n माइनस n 3n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये माइनस के 2 है तो माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। मैंने माइनस कर दिया, इसमें से डी कॉमन लेके और ये माइनस अंदर डाल दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आप देख सकते 3n बाई 2 इंटू 2a और प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये S3 के इक्वल आ गया, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
ये हमने इस तरीके को प्रूव करना। तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंप्लीफाई करना है देख के। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। हमने 2 और 5 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो या दोनों से डिवाइड हो, तो वो हमने जो है इंटीजर्स निकालने हैं फ्रॉम 1 to 100। तो आप लिखोगे सबसे पहले इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 बाय 2। पहले मैंने 2 वाले लिए, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइडेड। तो 1 to 100 इंटीजर्स कौन से होंगे, इंटीजर्स फ्रॉम दिस आर, ये होंगे सबसे पहले 2, 4, 6, 8 एंड 100। तो अब ये हम सम निकालेंगे, इनका सम एपी है ये, और इसमें सम निकालेंगे हम। तो यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है और डी हमारे पास 2 है, और लास्ट टर्म जो है जिसको ए एन कहते हैं 1 है। तो ए एन से हमारे पास एन आएगा, कितने टर्म है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू भी 2। 2 माइनस का करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98। 98 कहां से आ गए, 2 माइनस का कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 98 बाई 2, तो ये आ गया 49, n इक्वल टू 50। तो n इक्वल टू 50 निकाल लिया हमने यहाँ। तो अब हमने क्या निकालना है कि सम निकालना। मान लो ये S1 लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ 50 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाई 2, तो n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये S1 आ जाएगा। यहां क्या होगा, देखो 2 कॉमन आके 2 कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 2 कॉमन आके 2 प्लस 49 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 49, तो 50 मल्टीप्लाई 51। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 0, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये आ गया। अब हम निकालेंगे इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 5। जो 5 से डिविजिबल होंगे आर, वो कौन से होंगे, वो देखिए, अब वो होंगे 5, 10, 15, 20 एंड 100। ये भी एपी है। अब इनका सम भी निकालना हमने। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है 5 है और डी भी 5 है, और लास्ट टर्म जिसको ए एन कहते हैं 100 है। यहाँ एन निकालेंगे, एन क्या होगा, ताकि हम कितनी टर्म का सम निकालें। एन लास्ट टर्म से एन आता है, आपको पता है। यहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5 माइनस का करेंगे हम, तो n माइनस 5 इक्वल टू 95 आ जाएगा। 5 माइनस का हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे n माइनस 1 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 2। तो अब हमें 20 टर्म है, ये 5 से लेकर 100 तक कितनी है, 20 टर्म। इसको मैं S2 मान लेता हूं। तो 20 टर्म का सर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये इसे कहते हैं 10। ये आएगा 10 इंटू 10 प्लस 95। अब इसको ऐड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 105, ये 1050। ये हमारे पास वो आए हैं जो 5 से डिविजिबल है।
अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है हमारे को कि जैसे 8 के बाद यहां 10 आएगा, अब ये 10 यहां भी ऐड हो गया, इसमें 10 इसके अंदर भी आएगा और 10 यहां भी आएगा। तो 10 क्या है, 10 2 का डिविजिबल भी है और 10 5 का डिविजिबल भी है। तो जो 2 और 5 दोनों के डिविजिबल में है वो इसके अंदर भी आ गए और इसके अंदर भी आ गए। वो आने चाहिए थे एक बार, लेकिन आएंगे दोनों बार, वो इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। अब हम क्या करेंगे, वो इंटीजर निकालेंगे जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, वो माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 and 5 और लिखेंगे 5 आ। अब कौन सी इंटीजर है जो 2 और 5 दोनों से होते हैं, वो आएंगे 10 15 नहीं सॉरी 20, 10 के बाद 20 30 और 100। ये इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि 10 20 30 इस 2 के डिविजिबल भी हैं और 5 के डिविजिबल भी हैं। ये इसके अंदर भी आ गए और इसके अंदर भी आ गए, दोनों में आ गए, दोनों में। तो ये 2 बार आगे आने चाहिए थे, एक बार आगे 2 बार, तो इसलिए इसका सम करके S1 और S2 को ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका भी तरीका वही होगा। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है और D भी 10 है और N निकालोगे ना इससे लास्ट टर्म से, AN को आप 100 मानोगे जैसे इनमें निकाला है और यहां से आप माइनस करोगे 9 तो N 10 आ जाएगा, यहां से ये निकाल के देखना 10 आएगा। और फिर हम क्या है कि S3 मानेंगे इसको, S3 तो 10/2 और 2A प्लस 9D याद है 9D 2A-1 होता है ना यहाँ। अब इसके आपको पता है कि इससे कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई ये 20 बनेगा और ये 90 बनेगा, तो 90 और प्लस 20 और ये या। अब रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम ये आएगा, रिक्वायर्ड सम कि S1 प्लस S2 ऐड करके S3 माइनस करना पड़ेगा, S3 माइनस, क्योंकि ये 550 जो है वो इसके अंदर भी इंक्लूड है और इसके अंदर भी इंक्लूड है। होना चाहिए था एक बार इंक्लूड 2 बार हो गया, तो S1 प्लस S2 में से S3 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट दिस और प्लस दिस और माइनस 550 वी गेट रिक्वायर्ड। थैंक यू।